नेता भी सुकून में है। दूसरी चीज ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1 साल के लिए, अब आगे के 2 साल के लिए तो तय हो गया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं या देश में लोकसभा चुनाव होने, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी गडकरी के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव में जाएगी। तो एक चीज तो पार्टी में क्लियर हो गई कि अब संगठन का मुद्दा नितिन गडकरी जी संभाले। अब सत्ता के लिए जो दौड़ है वो तेज हो गई है। प्रताप जी, आखिर कौन होगा? जी आशीष जी, आपने कहा कि यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता दोनों सुकून में हैं, लेकिन जो दूसरी गद्दी की बात को लेकर कई नेता जो हैं सुकून भरे यहाँ पर नहीं दिखे, काफी कश्मकश दिखे, यहाँ पर काफी नाराज भी दिखे, जो अपनी अंदरूनी जो महत्वाकांक्षा को छुपा नहीं पाए इस पूरे के पूरे अधिवेशन में। देखिए, वो बिल्कुल आप पूनम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि जिनको ये था कि हम ठीक है, बहुत सभी लोग कोई यहाँ पर एक तरह से प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग संगठन में भी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। देखिए, इस पद के साथ अब जो एक तरह से तय हो गया है कि अब पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी हैं और अगला लोकसभा चुनाव नितिन गडकरी की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। ये लगभग तय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं एक छटपटाहट भी लोगों में होती है कि अब गडकरी के हाथ में पूरी कमान होगी, टिकट मिलेंगे अगले लोकसभा चुनाव में तो वो गडकरी उसमें अहम भूमिका निभाएंगे। और एक बड़ी बात, नितिन गडकरी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़े, आप देखिए अगर 4-5 साल पहले की बात करेंगे तो नितिन गडकरी भाजपा में एक बिल्कुल अनजाना नाम था, कोई नहीं जानता था। आशीष, जब विजय गोयल आम सभा में नितिन गडकरी को बुला रहे थे तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने उनका परिचय दिया। उन्होंने कहा कि ये वो नितिन गडकरी है। मैं जानता नहीं था नितिन गडकरी को, मैं बंबई जाता था तो लोग कहते थे कि बिना पैसे के ये रोड बनाते हैं, पता नहीं बाहर से बीओटी पद्धति को लाकर, सरकार के पास कुछ पैसा नहीं है। तो क्या नहीं ये इशारा, जैसा पूनम कह रही है कि कुछ नेता नाराज थे, उन नाराज नेताओं को इशारा तो नहीं था कि बिना नेताओं के भी ये पार्टी चला के दिखा देंगे? बिल्कुल प्रताप जी, मुझे लगता है दो चीजें आपने पिछले दिनों भाजपा में दो चीजें बड़ी तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है कि नितिन गडकरी को जिस तरह से सपोर्ट मिलता गया, यानी देखिए 2 साल के लिए उनको अध्यक्ष बनाना हुआ नितिन गडकरी को, तो पार्टी के संविधान में एक परिवर्तन कर दिया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपीट किया जा सकता है और कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिला के नितिन गडकरी आज चाहे जिस रूप में नजर आ रहे हो, 3-4 साल में चाहे नितिन गडकरी 4-5 साल में आगे बढ़े हो, लेकिन जड़ें बहुत गहरी नितिन गडकरी की अब माना जा सकता है। और जो नेताओं के पेट दर्द की बात है प्रताप जी, मुझे लगता है कि उनकी जड़ें जितनी गहरी होंगी, अगर प्रदेश अध्यक्ष का माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कद बड़ा होगा। आशीष, एक और बात पिछले लंबे समय से चल रही थी कि जो भाजपा पर से जो है आरएसएस की पकड़ खत्म हो गई है, लेकिन नितिन गडकरी के दोबारा ताजपोशी की बात तो ऐसा लगता है कि जब संघ का मानस पुत्र दोबारा चुन लिया गया, अभी तक किसी दूसरे अध्यक्ष के लिए इस तरह से नहीं हुआ, तो क्या लगता नहीं है कि संघ ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है अब? बिल्कुल प्रताप जी, मैं उन्हीं जड़ों की बात कर रहा हूँ कि नितिन गडकरी की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये कुल मिलाकर सीधे तौर पर संकेत है। देखिए, संघ की अगर पकड़ जरा सी भी कमजोर होती या नितिन गडकरी की जड़ें कमजोर होती तो वो दोबारा ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, ना संविधान में संशोधन होता। और पेट में दर्द जिन नेताओं के हुआ है, उनके पेट में दर्द, असली जो पेट में दर्द है वो यही है कि संघ का पूरी तरह से हस्तक्षेप रहेगा। जिन नेताओं के पेट दर्द है उनका अगर बैकग्राउंड आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो वो उस बैकग्राउंड के नेता है जिनका संघ से बहुत कम लेना देना है। एक और बड़ी खुशखबरी शायद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के लिए भी हो सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन के बाद वो भी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। आशीष, प्रताप जी, देखिए राजस्थान की स्थिति और राष्ट्रीय स्थिति में मुझे लगता है थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर नितिन गडकरी के हाथ में कमान। अरुण चतुर्वेदी भी तो मानस पुत्र हैं संघ के। बिल्कुल, वो भी मानस पुत्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सत्ता की लड़ाई होगी वो संगठन के थ्रू जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिनको सत्ता सौंपी जाएगी, जिनको संगठन सौंपा जाएगा, वो चाहेंगे कि अगले चुनाव में टिकट भी वो बांटे और सत्ता में जब आए तो सत्ता की शीर्ष पर भी वो बैठे हों। जी आशीष जी, एक और बात यहाँ पर सामने, गुजरात के शेर नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात में तो शेर है, लेकिन यहाँ पूरे अधिवेशन में खामोशी नजर आया। आखिर क्या कारण था कि यह खामोशी पर यहाँ पर हावी रही? देखिए, नरेंद्र मोदी अगर बोलते भी तो खबर बन जाती है और चुप रहे हैं तो भी खबर बन गई है, क्योंकि इस पर चर्चा होने लगी है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और अब कुल मिलाकर जिस गाइडलाइन पे भारतीय जनता पार्टी में काम होगा वो होगा नेतृत्व सौंपने पर। लेकिन भारतीय पार्टी मुझे लगता नहीं कि गुजरात चुनाव से पहले कोई जल्दबाजी करेगी इस मामले को लेकर।
जी धन्यवाद आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता आशीष पाराशर। तो प्रताप जी, पूरी की पूरी बात निकलकर यहाँ पर ये सामने है कि गद्दी को लेकर मंथन था, गद्दी मिल चुकी है, लेकिन कई नेताओं जैसे कि आपने कहा कि चेहरे उतरे हुए थे और वो जो उनके अंदर की महत्वाकांक्षाएं थी वो यहाँ छुप नहीं पाई। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही चेहरे उतरे हुए थे, पार्टी एक समस्या से तो बच गई। कांग्रेस पिछले 50 सालों से इस समस्या से बची हुई है, क्योंकि वहां कम से कम तय है कि अध्यक्ष कौन होगा। वहां कोई भी अध्यक्ष का विरोध नहीं करता और अध्यक्ष स्वतः ही एक पारिवारिक जिम्मेदारी है, उसके तहत मिल जाती है और स्वाभाविक अध्यक्ष है। जवाहरलाल नेहरू के समय से ही लगातार गांधी परिवार कांग्रेस को लीड करता आ रहा है, लेकिन भाजपा में बड़ी समस्या है कि हर 2-3 साल बाद अध्यक्ष बदलने के पहली बार ऐसा हो गया कि उन्हीं को रिपीट करने की कोशिश हो रही है, तो कम से कम सुकून मिला है। और शायद हो सकता है कि पार्टी धीरे धीरे ये भी कहे कि हम भी परमानेंट कोई अध्यक्ष बना देते हैं, रोज रोज का झंझट खत्म हो जाए। सबसे बड़ी बात प्रताप जी की शायद जो नेता हैं कहीं उनको ये भी डरता है कि जिस तरह से नितिन गडकरी की जड़ें गहरी हो गई हैं, कहीं वो पीएम पद के लिए दावेदारी न जता दें, तो अच्छा है कि उनको यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया जाए। हाँ, ये बात तो है, लेकिन इससे उनकी कहीं मुझे नहीं लगता कि पीएम पद की दावेदारी तो खत्म हो गई, क्योंकि जितने भी भाजपा के अध्यक्ष बने हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या राजनाथ सिंह हो, तीनों के तीनों अभी दौड़ में अपने आप को अलग नहीं मानते हैं। तो इसलिए ऐसे कह देना कि जो अध्यक्ष बन गया वो दौड़ में अलग हो गया, ऐसा नहीं है। और शायद अगर मान लो वेंकैया नायडू से अलग कमरे में पूछ लिया जाए तो वो भी अध्यक्ष के लिए दौड़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अध्यक्ष बनने से किसी की दौड़ खत्म हो जाती है, लेकिन दौड़ के लिए दमखम कितना है ये बहुत जरूरी है। और इस समय पार्टी में जो दम दिखाई दे रहा है, दमखम दिखाई दे रहा है, वो तो नरेंद्र मोदी में ही दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल प्रताप जी, तो दौड़ का जो दमखम है वो आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। फिलहाल कहीं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सूरजकुंड में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, 3 दिन से चला था, जिसका आज अंतिम दिन था। और यहाँ पर सिर्फ यूपी सरकार पर जुबानी हमले ही नहीं किए गए, बल्कि कार्टून्स के जरिए भी खासे हमले किए गए। किस तरह के थे वहां पर कार्टून्स मौजूद, ये आपको दिखाते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वहां पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जहां पूरा माहौल बना हुआ था, जुबानी हमले लगातार किए जा रहे थे, वहां पर कार्टून्स किस तरह दिखाए गए यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह गैस की बढ़ती हुई मांगों को लेकर एक कार्टून प्रदर्शित किया गया है। यूपी सरकार पर लगातार निशाना यहां पर साधा गया है। तो वही आम आदमी की तकलीफ को भी कार्टून्स के माध्यम से दर्शाया गया है कि किस तरह घोटाले की सरकार हो चली है यूपीए सरकार। और ये कार्टून छाए रहे भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो कि सूरजकुंड में चल रहा है। तो सिर्फ ना जुबानी हमले बल्कि कार्टून्स के जरिए भी खासे हमले यहाँ पर किए गए। प्रताप जी, क्या लगता है कि आजकल कार्टून्स जो हैं वो भी एक अच्छा माध्यम बन गए हैं हमला करने के, विरोध जताने के? असली बात तो पूनम ये है कि आजकल नेताओं का अट्रैक्शन खत्म हो गया है, कार्टून का ही अट्रैक्शन रह गया है। अगर नेता को कार्टून के तौर पे दिखाया जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, लोग उसे देखते हैं। अगर उसकी साफ सुथरी अच्छी सी फोटो लगा दी जाए तो लोग आंखें फेर के चल देते हैं। इसलिए कार्टून के जरिए आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी राजनीति एक कार्टून बन चुकी है और सारे के सारे नेता मिलकर देश को कार्टून बना रहे हैं। बिल्कुल, देश को कार्टून यहाँ पर बनाया जा रहा है लगातार। और ये जो 3 दिन से जो मंथन चला था, आखिरकार क्या निकल कर आया इस मंथन में? गद्दी की महत्वाकांक्षा और गद्दी आखिर मिल गई। बड़ी खबर फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।